नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज बात पंजाब की। क्या पंजाब में बादल सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम हो गई है? कल जिस तरीके से पंजाब की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली नाभा जेल में जो कुछ हुआ, दिन दहाड़े किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म की तरह दो एसयूवी आती हैं, आराम से गोलियां दागते हुए कुछ लोग अंदर घुसते हैं जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थे और वहां से अपने मतलब के 6 लोगों को साथ लेकर फरार हो जाते हैं। ये सब कुछ मात्र 10 मिनट के भीतर होता है। और पंजाब पुलिस जो कि सबसे ज़्यादा बहादुर मानी जाती है, जिसने एक वक्त में आतंकवाद को ख़त्म कर दिया था, वो पंजाब पुलिस किसी को भी पकड़ नहीं पाती। पकड़ना तो दूर की बात, एक को भी फायर करके घायल तक नहीं कर पाती है। अब करीब 48 घंटे बीतने वाले हैं। अब कल सुबह 8:30 की घटना है, शाम के 8 बजे 36 घंटे पूरे हो चुके हैं। एक मिंटो, हरमिंदर सिंह मिंटो, जिसको दिल्ली में स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके अलावा जो 5 साथी थे उसके कैदी, वो अभी भी फरार हैं। और इतना ही नहीं, इन कैदियों की या उनके गुर्गों की हिम्मत तो देखिए, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं और ये चुनौती दे रहे हैं पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को, कि अगर हमको पकड़ा गया या हमारे साथियों का एनकाउंटर किया गया तो आप नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। इन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन की बात करती है, वहां के उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, बादल साहब के बेटे सुखबीर सिंह बादल, अगर उनका इस्तीफा मांगती है, तो क्या कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है? क्या पंजाब सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं आन पड़ी है कि इस चुनावी मौसम में इतनी बड़ी जेल ब्रेक की वारदात होती है और सरकार अभी तक कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती, सिवाय इसके कि 3 बड़े अधिकारियों को कल की घटना के बाद सस्पेंड किया गया है। इसी पर हमारी डिबेट होगी। कुछ खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी और कुछ खास मेहमान वहां पंजाब चंडीगढ़ से भी। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम जो पूरी 48 घंटे की कहानी आपके सामने रखेगा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पंजाब जेल ब्रेक, सवालों में बादल सरकार। जो डीजी जेल्स है उसको भी सस्पेंड किया है, जो जेल सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुप्रीम उनको डिसमिस कर दिया है और हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विपक्ष को मालूम ही नहीं है कि कैसे जेल ब्रेक हुआ है, सो वो ऐसे ही डायलॉग बोल रहे हैं। I do not have any faith in the Punjab police taking an inquiry. The Akali government is fully involved. This matter is done by them, and they've done it with this objective of further provoking tension in this area prior to the elections. पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को नाज है अपने पंजाब के कानून व्यवस्था पर। वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन रविवार को दिन दहाड़े राज्य की सबसे सुरक्षित नाभा जेल में जो कुछ भी हुआ वो उनके गर्व को चूर चूर करता है। विपक्ष को मौका देता है कि वो उन्हें और उनकी पुलिस को कटघरे में खड़ा करे। जरा सुनिए वो वारदात जो हैरत अंगेज है और सरकार को सवालों में खड़ा करती है। रविवार सुबह सवेरे दिन दहाड़े 2 गाड़ियों में पुलिस और कैदियों की वर्दी में 10 से 12 लोग नाभा जेल पहुंचे। उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा कि वो जेल में कैदी वापस ले आए हैं और महज 1 मिनट के भीतर जेल के दरवाजे उनके लिए खुल गए। ये सभी बदमाश अंदर बैरक के करीब पहुंचे, गाड़ियों से हथियार निकाला और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 2 खालिस्तानी आतंकी और 4 गैंगस्टरों समेत वापस गाड़ी में बैठकर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। हैरत की बात है कि एक भी सुरक्षाकर्मी उनकी गोलियों का जवाब गोलियों से नहीं देता। कहीं से भी इन हमलावरों पर एक भी गोली नहीं चलती। यही नहीं, जेल से बाहर निकलकर आतंकी बाईं तरफ जाते हैं जहां रेल का फाटक बंद मिलता है, तो वो उसी जेल के बाहर से फिर गोलियां चलाते हुए निकल जाते हैं। जेल में जो सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी का लेआउट है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फरार हुए खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखिया हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया, लेकिन इसका आतंकी साथी कश्मीर सिंह अभी भी फरार है। उधर यूपी पुलिस ने भागने में मददगार बने एक और शख्स परविंदर को कैराना से गिरफ्तार कर लिया है।
विक्की गोंडर समेत बाकी 4 गैंगस्टरों की अभी तलाश जारी है। लेकिन अपनी पीठ ठोक रही बादल की पुलिस ने क्या किया, ये भी देख लीजिए आप। उसने रविवार को ही केवल शक के आधार पर एक गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें नेहा नाम की एक महिला की मौत हो गई। उसके परिवार के 3 लोग घायल हो गए। परिवार को 12 लाख रुपए और एक शख्स को नौकरी का भरोसा देकर बादल सरकार ने किसी तरह से मामला शांत किया। लोग हैरान हैं कि पंजाब पुलिस ने ये क्या कर दिया। लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि आखिर अति सुरक्षित जेल से दिन दहाड़े 100 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाकर कोई कैसे कैदियों को भगा सकता है। हैरत में है लोग। इस जेल के मेन गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है, जबकि जेल के अंदर 150 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जेल के बाहर की छोटी लाइटें टूटी फूटी हैं, तमाम लाइटें बेकार हैं। जेल की दीवारों पर लगी कटीली तारें जगह जगह से टूटी हुई हैं, इनमें करंट भी नहीं है। जेल के अंदर और बाहर ऐसी दर्जनों कमियां हैं, लेकिन बादल सरकार को अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गर्व है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पंजाब जेल ब्रेक बादल सरकार की बड़ी नाकामी है? और एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का हमको लगातार इंतजार रहता है कि क्या पंजाब की जेल ब्रेक की ये घटना बादल सरकार की बड़ी नाकामी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और आप अपने जवाब हमको 51818 पर भेज सकते हैं। #HTP और आज का हैशटैग है नाभा जेल ब्रेक के जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सबसे पहले अजय पाल शर्मा जी हैं, जो कि शामली के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। शामली वो जगह जहां पर पहला एक साथी पकड़ा गया, परमजीत सिंह। थैंक यू पाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय पाल शर्मा जी। विनीत जोशी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वहाँ पे सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री के। आपका भी स्वागत है चंडीगढ़ से। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, आपका भी स्वागत है, अकाली दल की तरफ से आप हैं। मंजीत सिद्धू मेरे साथ, माफ करिएगा ये सिरसा साहब की तस्वीर है, पहली वाली तस्वीर मंजीत सिद्धू की थी। और साथ में 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सी पॉल सिंह साहब हैं, जो कि फॉर्मर IG हैं पंजाब पुलिस के, और साथ में जयवीर शेरगिल कांग्रेस के युवा नेता, और पंजाब चुनावों की जिम्मेदारी भी आजकल इनको कुछ हद तक इनकी पार्टी ने दी हुई है। मैं सीधे सिरसा साहब बगैर लाग लपेट के आपके पास आऊँगा और आपको मैं पहला और भरपूर मौका देता हूँ, देश की जनता से माफ़ी मांग लीजिए इस कैमरे के सामने कि आपकी सरकार से, आपकी पुलिस से बड़ी गलती हो गई, बड़ी चूक हो गई। सिरसा साहब। देखिए, आपने बात को अपनी की, मेरे को देश के से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देश से तो हमेशा के लिए हमारी माफ़ी है। आप क्या, देश के लोग हमसे सारे ही बड़े हैं, कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्री से भी देश के लोग बड़े हैं, कुछ जनता सबसे बड़ी है। लेकिन जब आप इस केस की पर्टिकुलर बात करते हैं, यकीनी तौर पर DGP साहब ने भी ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं जो मौके पर उस वक्त पुलिस थी, उनमें कहीं ना कहीं ये कमी रही है, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने में। लेकिन पंजाब पुलिस की, आप साख की बात करें, पंजाब पुलिस की दलेरी कम हो गई है, ये मैं नहीं समझता कि आज जस्टिफाइड होगा। अभी तक जो भी हुआ है, जो इंस्टेंस के बाद जितने भी अरेस्ट हुई हैं, चाहे वो हमारे SSP साहब आपके पास बैठे हैं शामली से, चाहे दिल्ली के अंदर भी, मैं आपको दोनों जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ। जब ये जेल तोड़ने के बाद यूपी के अंदर घुस रहे थे, हमारी पुलिस ने ही इमीडिएटली STF के जो हमारे IG काउंटर इंटेलिजेंस थे, उन्होंने यूपी के जो STF के चीफ थे, IG थे, उनको ये जानकारी दी कि आपके अंदर यह गाड़ी नंबर, यह मेक की टोयोटा फॉर्च्यूनर, हरियाणा की HR 27 जो भी उसका नंबर था, ये आपके अंदर एंटर कर गई है। ऐसा नहीं कि कहीं हमारी जानकारी में या हमारी फॉलोअप में या कहीं कमजोरी दिखाई दी, ये यकीनी तौर पर रहा
जब वो सिरसा वहां से साहब, निकले हैं, क्योंकि ये सांप बिल्कुल border निकल के गया, पास जो सांप है, की मेरी लकीरों बात पर आप सुनिए, लाठियां बात पीट सुनिए, रहे आपने हैं। अच्छी बात की इस बात- पर आप तारीफ कैसे ले सकते हैं सिरसा साहब? अरे नहीं, आपकी मेरी बात- जेल मेरी के बात- अंदर एक- घुस एक- के एक- एक मिनट मेरी बात 10 सुनिए, आदमी complete लोग कर दीजिए। निकल एक जाते मिनट हैं, और। 6 आदमी को लेके भगा जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस दिया, हमने इंफॉर्मेशन शेयर की, गाड़ी का नंबर क्या है। अरे आपकी जेल से भागे कैसे वो? आपकी जेल में इंतजाम क्यों था उनके भाग जाने का? आपकी जेल की पुलिस क्या कर रही थी? तो हमने सस्पेंड क्यों किए? नहीं, सस्पेंड करने से क्या हो जाता क्यों की ये है? नौकरी से? सस्पेंड करने से क्या हो जाता हमने dismiss क्यों है? किया पंजाब नौकरी से? उसकी गलती के से होम कौन मिनिस्टर सा का किया? इस्तीफा क्यों नहीं होना dismiss किया? चाहिए? Suspend पंजाब किया, के मुख्यमंत्री dismiss को किया, आंसरेबल नौकरी क्यों से नहीं होना निकाला। चाहिए? इसीलिए चुनाव के जेल मौसम से dismiss किया में, उनको चुनाव नौकरी के से। मौसम में नहीं, इसीलिए उनको नौकरी एक क्या- खालिस्तान होम का मिनिस्टर के आतंकी और 4 क्या बड़े चुनाव गैंगस्टर, के- 4 बड़े आप गैंगस्टर इसको चुनाव का कहते क्यों हैं? भाग जाते नहीं, हैं? आप इसको चुनाव क्या ये देश में लड़ाई लड़ने वाले लोग, देश की सबसे बड़ी आतंकवाद की लड़ाई लड़ने वाले हैं अकाली दल, क्या आप उसको चुनाव के साथ जोड़ेंगे? इसको क्या वो चुनाव के साथ जो जोड़ना चाहते हैं, क्या वो उनके साथ आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं दिखाई देते जो ऐसी बात बोलते हैं? क्या आपकी आतंकवादियों को सरकार ने इसीलिए फेल पकड़ हो गई के है। लाई इस सिरसा आतंकवादी को साहब, हम ही बैंकॉक से पकड़ के लाए आपकी थे। सरकार हमारी फेल हो को गई है, पकड़ के मान लाई लीजिए थी। इस बात को। हमारी सरकार नहीं, आप देखिए हमारी यहाँ पे जो दिल्ली में पकड़ा गया, ये हमारे कमिश्नर पुलिस जी को हमारे ही डीजीपी साहब ने ये बताया कि इस बॉम्बे बाउंड ट्रेन पर ये गोवा जा सकता है। ये भी इंटेलिजेंस सिरसा रिपोर्ट साहब, हमारी ये थी। तो आपका मैं फर्ज तो बार-बार है, कह रहा हूं, जिन लोग ये लड़ाई तो थे, आपका इनको फर्ज सस्पेंड किया है। गया। इसकी तनख्वाह लेती है उनको पुलिस, dismiss किया गया। इसकी तो तनख्वाह ठीक लेती किया। है पुलिस। हमने मुझे dismiss मत किया। सिखाइए पुलिस का काम क्या होता है। हाँ, तो किया मैं गया, गिनाना इसीलिए- शुरू करता हूँ। इसीलिए dismiss किया गया। एक मिनट सिरसा साहब, और इसीलिए ये dismiss किया आप गया, दोनों के लिए इसीलिए जरूरी dismiss है। किया गया नौकरी से। शिरोमणि अकाली दल और dismiss किया बीजेपी के गया नेता नौकरी मेरे से, साथ इसीलिए। हैं। आज सुबह से विनीत जोशी साहब का साउंड बाइट देख रहा हूं मैं, और वो लगातार साउंड बाइट में फोनों में दिया, मैंने जानकारी दे दी है, मुझे पता लगा है, मैंने बहुत किया। अब मैं कुछ आप दोनों को दिखाता हूं कितनी कमियां हैं आपकी नाभा पुलिस, नाभा जेल में, जो पंजाब की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है। एक एक करके तमाम जहां भी मैं गलत बोलूं सिरसा साहब, आप मुझे काउंटर करिएगा, लेकिन फैक्ट के साथ, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पे। डिसमिस क्यों किया? आपके Dismiss जेल क्यों के किया? अंदर के सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? सुना है मैंने 150 सीसीटीवी लगे हैं जेल में। मुझे गेट पर तो एक भी नहीं दिखाई दिया, अंदर का एक्सेस हमारे पास है नहीं, एक भी फुटेज दिखा दीजिए। जेल की गेट पर फ्लड लाइट मुझे नहीं दिखाई दी। जो फुटेज हमने चेक किया, मेरे रिपोर्टर्स ने चेक किया, कोई फ्लड लाइट नहीं थी। एक छोटी सी लाइट लगी है, वो भी ट्यूब लाइट, जेल के मेन गेट पर। ये तो गनीमत है, दिन दहाड़े हुआ तो लाइट की नौबत ही नहीं आई। 8:30 बजे घुस के निकाल कर ले गए। मुलाकात करने की जो गैलरी है कैदियों की, उसके ऊपर छत नहीं है। बाहर के मचान पे जो सुरक्षाकर्मी खड़े थे, उस तक पहुंचना किसी भी बाहरी आदमी के लिए बहुत आसान है। विजिटर गैलरी की खिड़कियों की सलाखें टूटी पड़ी हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी है, एक शिफ्ट में सिर्फ 50 जवान रहते हैं। और भी बहुत सी कमियां हैं, मेरे ग्राफिक्स में लगातार आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। जेल की मेन गेट पर सिर्फ एक हथियारबंद संतरी है, सिर्फ एक। निहत्ते पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। निहत्ते। जेल की 4 दीवारी और मेन गेट पर लगी कटीली तारें टूटी हुई हैं, उनमें कोई करंट भी नहीं है। आसानी से कोई भी मांग कर निकल सकता है। और खाकी वर्दी अगर आप पहन के आए हैं, जैसा कि कल हुआ, बड़ी आसानी से आप एक फर्जी आई कार्ड दिखाइए पंजाब पुलिस का और जेल के अंदर एक्सेस पा जाइए। यह सुरक्षा इंतजाम है जोशी जी आपके यहाँ। और आपके सिरसा साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने दिल्ली में एक को पकड़वा दिया, हमने यूपी में एक को पकड़वा दिया। जोशी जी, आप तो मीडिया सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री के। अवस्थी साहब, आप बताइए कि हम क्या जवाब, अरे भाई आप बताइए हम क्या पहली जवाब बात- दें, हम वो पहली जवाब बात- दे देंगे। आप एक जवाब दे सकते हैं, मैं आप दोनों से बोल रहा हूं। हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए पंजाब की जनता से, गलती हो गई हमसे। सिर्फ एक आप बात कह रहा बताइए, हूं वही मैं। दे देते हैं जी, बात खत्म करते हैं। बोलिए, माफी मांगिए ना कि हमसे गलती हो गई। अब चलो मान गए जी, अरे हम मेरी क्योंकि बात सुनो, मेरी बात पंजाब सुनो, में आपका हमारी सिर झुका के सरकार मांग लेते हैं है माफी, और लेकिन ये इस बात सरकार से- के तहत इसे ये हल्का पंजाब निकलेगा। पुलिस, क्या मेरी माफी मांगने से मैं तो 2 बार हाथ जोड़ देता हूं? कम से कम इतनी निर्लज्जता तो मत दिखाइए ना कि मैं एहसान कर दे रहा हूं मेरे ऊपर। की बात काटी मेरे अरे मैंने कहा मैं 2 सिरसा बार, साहब, मैं इतनी 2 निर्लज्जता मत बार दिखाइए हाथ प्लीज। जोड़कर माफी मांग लेता हूं, एक बार नहीं। मेरी बात नहीं, आप अगर दिल से महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे हाथ जोड़ के आधे घंटे बैठे रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं तो, अरे भैया मेरी बात तो बोलने दीजिए। आप अरे कितना बोलेंगे आप? बोलने नहीं देंगे, आप अगर बोल ही नहीं रहे आपकी कुछ बात काम की नहीं बात। खुद ही बोले आप जाएंगे, काम तो की बात अकेले बोल ही नहीं बोल रहे। तो बोलने नहीं दे रहे आप। अरे आप काम की बात बोल ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं, आप हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, एक तो आपकी क्यों नाक dismiss के किए? नीचे से खूंखार क्या- क्या आतंकवादी बोले भाग बताएं? जाते हैं और आप क्या क्रेडिट बोले ले रहे बताएं? हैं। आप क्रेडिट ले रहे हैं।
डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? dismiss क्यों किया नौकरी से? डिस्क्रेडिट जाएगा तो उन किसी 3 से अधिकारियों dismiss किया को, नौकरी से? क्रेडिट जाएगा अरे पंजाब भाई, की सरकार को, जिनकी ताकि आप नाक चुनाव के जीत नीचे से सके। निकले उन्हीं को, जिनकी नाक के नीचे से निकले उनको डिसमिस किया। देखिए, और पकड़ा किसने? उनको डिसमिस किया। पकड़ा किसने? उसी और पुलिस ने जिन्होंने पकड़ा काम ना। किया, उनकी बात की ना करें। अगर फिर आप वहां पे पुलिस वालों का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो काउंटर इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं, तो अगर वो यूपी में, तो यूपी पुलिस ही पकड़ेगी। अगर यूपी पुलिस का अंदर यूपी में तो यूपी पुलिस ही पकड़ेगी। वहां पे इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म किसने किया? जयवीर शेरगिल बोलना चाह रहे हैं। इन्फॉर्म किया यूपी पुलिस। डिबेट इज ओपन। जयवीर अब शेरगिल और उसके किसने बाद inform बाकी किया? केस के कैसे पास यूपी पुलिस को पता जयवीर चला? पहले आप। देखिए सिरसा जी आपसे छोटा हूं, देखिए, यूपी पुलिस को निवेदन पता करूंगा, कैसे मुझे चला? टोकिए किसने बताया मत। यूपी पुलिस को? अब आप दोनों कुछ तथ्य सुन लीजिए और कुछ सवाल सुन लीजिए और उसका उत्तर दीजिए। और आपकी माफी से ना तो पंजाब की कानूनी व्यवस्था में कुछ सुधार आया है ना ही आएगा। अब शुरू करता हूं। सबसे पहले बड़ा दुर्भाग्य और दुखद बात है कि गुरदासपुर और पठानकोट हमले के बाद भी पंजाब सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। आज से सुमित जी 6 महीने पहले पलविंदर पिंडा, जिसने ये सारा मास्टरमाइंड है, वो नाबा जेल हॉस्पिटल से फरार हुआ और वो आज तक नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल। तथ्य नंबर 1। दूसरा तथ्य रख देता हूं, आपके जेल मैनुअल के अनुसार वहां पे आइडेंटिटी कार्ड चेक होना चाहिए और ये फैक्ट है, वहां पे आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक हुआ। दूसरा, जेल मैनुअल के हिसाब से कोबरा फेंसिंग होनी चाहिए थी गेट के आसपास, वो भी नहीं थी। अब आ जाता हूं तीसरा। आप दोनों सरकार को श्रेय लेने की बात करते हैं, यह भी तथ्य है 10 साल से जब से बादल सरकार आई है, पंजाब की कानूनी व्यवस्था पे केवल काले बादल आए हैं। और कुछ गिना देता हूं। सुखबीर बादल होम मिनिस्टर हैं, उनकी नाक के नीचे क्या क्या नहीं हुआ? गुरदासपुर, पठानकोट, बुरगाड़ी जहां श्री गुरु ग्रंथ साहब पे को आग लगा दी गई, आरएसएस के लीडर की हत्या। उसके बाद सुमित जी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, ये कोटेड है, आपको भी दिखाऊंगा। पिछले वर्ष 32 कैदी पंजाब की जेलों से फरार हुए हैं। नंबर 1 पंजाब नंबर 1 है इस रिपोर्ट में। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मेरे तहत पास भी आंकड़े हैं ये। और क्या कहते हैं कि जले पे नमक छिड़ने की बात, अकाली और भाजपा सरकार का ध्यान आतंकवादियों को पकड़ने में नहीं, उनको छुड़ाने में है। और वो कैसे? 2015 में 10 आतंकवादी जो खालिस्तान लिबरेशन और बब्बर खालसा के जैसे गैंग के साथ जुड़े हैं, उनकी रिहाई की उन्होंने मांग रखी श्री राजनाथ सिंह के साथ पहले। दूसरा, एक एक्ट आया है, शायद आप दोनों को पता होगा, उसका नाम है पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट। पैरोल के रूल्स इन्होंने बढ़ा दिए कि हर 21 दिन के हर 3 महीने के बाद ये कट्टर आतंकवादी 3-3 महीने की पैरोल पे जाएंगे, 48 दिन से लेकर 60 दिन तक, और वो पेंट भी करवा सकते अपने घर पे। सुमित जी हैरानी की बात देखिए। और अब मैं इन पे आखिरी बात पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हमने जेल के लिए बहुत रिफॉर्म किया, कुछ किया। मई 2016 जेल विभाग की मीटिंग हुई थी, प्रस्ताव रखा गया था हमें अफसर भेजिए पंजाब सरकार को, और वो मांगा नहीं गया। और आज ऐसा लग रहा है सुमित जी, आखिरी कमेंट, कि वो हाई सिक्योरिटी जेल नहीं, वो कोई खेल का मैदान था कि 2 बच्चे आए 20 मिनट में ही दौड़ गए। और आपको माफी उस मासूम औरत की हत्या के लिए भी मांगनी चाहिए, जिसे दिन दिहाड़े मार के आपके पुलिस वाले जेल भाग गए। 3 घंटे बाद सिरसा साहब, आखिरी सुनिए 35 फायर हुए, जिसमें से पुलिस ने सिर्फ 9 फायर किए। पुलिस क्यों झिझक रही थी आतंकवादियों पे गोली चलाने से? क्योंकि पुलिस सिर्फ अकाली नेताओं की सेवा करना जानती है और उन आतंकियों को पकड़ के जेल में बंद करना नहीं जानती। अब मेरे जवाब जयवीर सुनिए, सिरसा साहब बोलिए। बोलने दीजिए, मैं बोलने नहीं दिया। बोलिए सिरसा साहब। देखिए, अब जयवीर जी को बोलने दिए, अब मेरे को सुन दिए। आप अपने इनसे पूछिए, इनके जिस कैंडिडेट जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, इनके चीफ मिनिस्टर एज अ चीफ मिनिस्टर सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह एज अ चीफ मिनिस्टर खालिस्तान की स्टेज पर कनाडा में खड़े होते हैं, खालिस्तान की स्टेज पर, और किसी पे नहीं, और पीछे बैनर लगाते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, आज अमरिंदर सिंह जिस आईएसआई की बात करते हैं, अरे उनके तो घर में आईएसआई के टाउट रह रहे हैं। वो लोग जिनके आईएसआई के टाउट जिनको बताया जाता है, वो तो कैप्टन साहब के घर पर रह रहे हैं। यदि भूल गए कि कौन रह रहा है उनके घर पे, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, शायद आप भी जानते होंगे उनके घर पर कौन रह रहा है, और उसका नाम सीधा आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, जब ये आप कैप्टन साहब की बात करते हैं, कैप्टन साहब तो अपनी सियासत के लिए कांग्रेस स्तर पर आ चुकी है। कांग्रेस ये कह रही है साहब तथ्य दीजिए ना, ताने बाने तो चलते रहेंगे। गुरदासपुर, पठानकोट, आपके आरएसएस नेता की हत्या। सिरसा साहब कुछ तथ्य मांग रहा हूं। सिरसा साहब एक मिनट, मेरे पास 2-3 लोग और हैं, सबके पास चलूंगा। बोलने दीजिए ना सिरसा साहब सुनिए ना, जयवीर जी, क्या ये गलत है? सिरसा साहब ये सुनिए, गलत है कि
मेरी ये दरख्वास्त है अगर हम गड़े मुर्दे ना उखाड़े तो बेहतर होगा। इस टॉपिक पे बात करें जहां पर सरेआम दिन दहाड़े हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल से 6 खूंखार 2 आतंकवादी और 4 गैंगस्टर भाग जाते हैं। सिपौल सिंह मैं आपका कमेंट लूंगा, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। मनजीत सिंह जी मैं आता हूं और अजय जी मैं आ रहा हूं। सिपौल सिंह, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी कोई इस किस्म की हादसा हो जाता है, घटना हो जाती है, तो हमारे देश की बदकिस्मती है कि एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है, जबकि उसके अंदर इनएफिशिएंसी क्या है, परफॉर्मेंस में क्या गलतियां हुई हैं और उसको सुधारने का क्या करना चाहिए, कोई करता ही नहीं, वो भूल गए, अगली साल शुरू हो गए। इस केस के अंदर आप देखिए अगस्त के महीने में 3 टेररिस्ट इन्होंने का मॉड्यूल पकड़ा गया और उस मॉड्यूल के जरिए इन्होंने ये कहा कि 3 आदमी पकड़े गए और वो ISI के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब प्रीमोनिशन हो जानी चाहिए थी कि ये टेररिस्ट यहाँ पे अगस्त की बात है, इस अगस्त के। उसके बाद एक कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 41% वैकेंसीज जेल स्टाफ की नहीं है। 41%। वो किसकी नियुक्ति करना चाहते हैं, किसको तैनात करना चाहते हैं? 41% वैकेंसीज है, आज तक फिल नहीं हुई। तीसरी बात, आप उसी जेल की बात कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले जहां पे एक ड्रग स्मगलर अंदर बैठा हुआ था और उस जेल से सारा ऑर्डर दे रहा था बॉर्डर के अंदर स्मगलिंग करने का। तो जेल की ये हालत थी, उसके बावजूद फिर भी जेल की सुधारना क्या हुई? अब आया हाई सिक्योरिटी जेल। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जेल स्टाफ होता है, लेकिन बाहर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर पेट्रोलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पुलिस की पेट्रोलिंग, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होगी, कोई है नहीं, बिल्कुल दौड़ गए। चौथी बात, रिटायर्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं। चौथी बात, खालिस्तान लिबरल फोर्स, जब मैं पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में IG रहा हूँ। गुरजंत सिंह बुद्धवाला और KLF प्योर खालसा बब्बर फालसा के एक डिटैच्ड ग्रुप है, जबकि बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। जबकि इनको एक स्टेज ऐसी आई थी कि हम लोग सब कहते कि पहले KLF को खत्म किया है, खालिस्तान लिबरल। आज वही KLF का चीफ नाभा में बैठा है और हमारे पास उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं रख सके। अगर आप समझते हैं नाभा की सिक्योरिटी आप नहीं हो सकते, कुछ आइसोलेशन का मतलब ही नहीं है। यहाँ जेल में कोई आइसोलेशन नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी नहीं है, कोई देखने के। जेल का जो हालात है ये कई साल से ये चल रहा है। मेरा कहना है परफॉर्मेंस, इनएफिशिएंसी, जेल स्टाफ। मैं अजय पाल शर्मा जी को डिबेट में लेके आऊंगा थोड़ी देर के लिए। ये शामली के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कप्तान साहब हैं उस इलाके के, जिन्होंने कल सबसे पहले इनके 2 बहादुर पुलिस कर्मियों ने सबसे पहले पकड़ा इस खतरनाक व्यक्ति को। वो तस्वीरें भी हम चाहेंगे दिखाई जाएं जो स्क्रीन पे हमारे साथ शेयर हुई हैं। अजय जी, आपकी सरकार को इस खतरनाक व्यक्ति को, कैदी को पकड़ने में कितनी मदद पंजाब की सरकार से मिली? ये सूचना हमारे सीनियर ऑफिसर्स को प्रोवाइड की गई थी, जिसके बाद में इस सूचना को डिसेमिनेट किया गया सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और उसी के दौरान जब हमारे पास ये गाड़ी के बारे में सूचना थी और लोगों के फोटोग्राफ्स थे जो वहाँ से फरार हुए थे, उन्हीं को टैली किया गया। उसी के दौरान जब गाड़ी की चेकिंग थी, गाड़ी का जो मेक एंड मॉडल बताया गया था, उसी की चेकिंग से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और फॉर्च्यूनर गाड़ी को ट्रेस करके उसके बाद में ये जो मुलजिम था इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, और काफ़ी असला जिस गाड़ी में था उसको इंटरसेप्ट किया गया। कितना असला मिला है परविंदर के साथ जो आपने गाड़ी पकड़ी है? जी, इसके पास एक SLR राइफल मिली है, 3 और राइफल्स मिली हैं जिसमें पंप एक्शन राइफल भी है, और करीबन 400 से ऊपर कारतूस हैं, और 2 वॉकी टॉकी हैंडसेट्स हैं, क्योंकि ये फ़ोन की जगह पे वॉकी टॉकी सेट से आपस में बात कर रहे थे जो अलग अलग गाड़ियों में बैठे थे। ये अकेला था? जी, उस समय ये गाड़ी में अकेला था। और इसने रेजिस्ट नहीं किया जब आपके दोनों शहजाद अली और दीपांशु त्यागी ने गाड़ी को रोका और पूछताछ करने की कोशिश की, तो इसने रेजिस्ट किया नहीं किया उस वक्त? जी, इसने बहुत रेजिस्ट किया। पहले जब उसको रोकने की कोशिश की तो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की इसने हमारे सिपाहियों के ऊपर। उसके बाद में उन्होंने फिर इसका पीछा किया तो जो गाड़ी है उसके आगे बैरियर लटकाया गया। उसके बाद उसने आगे वहाँ से भागने की कोशिश करी, तब उन्होंने मिलकर के उसको वहाँ पे रोका, उसको अपने काबू में लिया। इसके पास से जो सेलफोन मिला है उसमें कोई तस्वीरें मिली हैं आपको? जेल के नाभा जेल का वीडियो कुछ है आपके पास? नहीं, इसके सेलफोन में ऐसी कुछ वीडियोस नहीं है। वो इसके इंटेरोगेशन में कुछ चीज़ें आई हैं, क्योंकि ये पहले खुद इस जेल में रहा है, तो जेल का जो भी नक्शा है
वो इसको जानकारी थी उस बारे में, इसीलिए ही वाज द मेन इन द प्लानिंग। अच्छा, आप रहिएगा मेरे साथ। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मैं उनके पास चलना चाहूँगा। मंजीत सिंह जी, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे सिरसा साहब की बातों को और जोशी जी के तर्कों को। बिल्कुल। आपको लगता है, आप बोल रहे थे कि सिरसा साहब या बनीत जोशी को माफी मांग लेनी चाहिए। साहब आपको पता नहीं, आप दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है ना, वो ये माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। इनको सत्ता अभी छोड़नी चाहिए। बनीत जोशी जी बोल रहे थे कि मैं क्या जवाब दूं। बनीत जी, आपने आज पढ़ा होगा, आपकी एक वरिष्ठ नेता है लक्ष्मीकांत चावला, उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है और उसमें कहा है कि सुखबीर बादल को इस्तीफा देना चाहिए। आपको मेरा ख्याल है जवाब ये देना चाहिए, आप दे सकते हैं ये जवाब? आपकी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ये बोल रही है। सिरसा साहब, जो हालात पंजाब के हैं, आप बिना सिक्योरिटी एक हफ्ता पंजाब के गांव में 6 बजे के बाद जाकर देखिए, लगातार एक हफ्ते जाइए, आपको पता चलेगा पंजाब कितने सहम के, कितने डर के माहौल से गुजर रहा है। ये कैसे, ये क्यों हुआ है? ये कोई एक को रातों रात हो नहीं, ऐसी कोई स्थिति है। बिल्कुल। ये पिछले 15 साल, जिसमें ये शेरगिल साहब बैठे हैं, इनको भी मैं बताना चाहता हूं, कल जैसे ही ये घटना हुई तो मीडिया वालों ने गैंगस्टर के घरों में जाकर उनकी इंटरव्यू की, उनके परिजनों के साथ जी। तो जो गैंगस्टर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसके लिए आज पिंडा ने ये खुलासा किया है कि उनका मकसद, एकमात्र मकसद विक्की गौंडर को जेल से फरार करवाना था। बिल्कुल। उसके जो चाचा जी हैं जगदीश सिंह, वो ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि 2007 में उनका बच्चा बहुत लायक बच्चा था, वो बनना चाहता था कुछ। वहां के एक कांग्रेसी लीडर ने, जब कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उसको इस दुनिया में, इस काली दुनिया में धकेला है, उसने गैंगस्टर बनाया है। मंजीत सिंह जी, आप एक मुल्जिम की पैरवाई कर रहे हैं। आपका कोई जवाब है? हाँ, जवाब है, सुनिए जवाब। आप एक यहाँ चैनल पे सुमित जी के शो पे बैठ के एक मुल्जिम का, वकील का किरदार निभा रहे हैं कि वो बहुत मासूम बच्चा था, चला गया। गोंडर का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, जाग जाइए। मैं जानता हूं कि जो जितने आतंकवादी हैं और कट्टरवादी हैं, उनके लिए आपका दिल कुछ ज्यादा धड़कता है। गोंडर के साथ गोंडर की बात नहीं है। सुनिए मंजीत जी, सुनिए, आप पंजाब, इनका सुनिए जनाब, आप पंजाब से हैं, मैं जानता हूं। दादोवाल का नाम सुना है? डीजीपी दादोवाल का नाम सुना है? खालिस्तान लिबरेशन फोर्स हरमिंदर सिंह मिंटू के साथी रहे हैं। दादोवाल का नाम सुना है? मालवे से हरमिंदर सिंह मिंटू के साथी रहे हैं। वो आपकी पार्टी को फंड करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड पे। तो पहले तो आप माफी मांगिए कि वैंकूवर के उस एबर्ट्सफोर्ड गुरुद्वारे और दादोवाल खालिस्तानियों से पैसे लेके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और यहां बैठ के सुमित जी के शो पे गोंडर जैसे एक ऐसे गैंगस्टर की पैरवाई कर रहे हैं। जो बात सिपौल सिंह साहब कह रहे थे कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करना नहीं चाहते। जोशी जी, बीजेपी वाले और अकाली दल वाले मुद्दे पे आओ। नहीं मुद्दे पे तो हो रही है। मंजीत सिंह जी, मुद्दे पे तो सबको आना है, मुद्दे पे तो सबको आना है। और अगर आप राजनीति करते हैं, हमारा वोट मांगने आते हैं, तो हम तो आपसे पूछेंगे, हम तो जवाबदेही मांगेंगे आपकी। जोशी जी, सिरसा साहब एक मिनट। जोशी जी, आप एक मिनट जनाब मंजीत सिंह जी, बताइए पंजाब के हालात कैसे हैं? मंजीत सिंह जी, अरे आप रहते हैं, आप बताइए ना अपने वोटर को हालात कैसे हैं। चुनाव होने वाले, जनता तय कर लेगी आम आदमी पार्टी को जिताना है कि कांग्रेस को कि अकालियों को। आप करिए, समझाइए जाके। मैं चुनावी राजनीति में नहीं हूं, लेकिन अगर गलती करेगी सरकारें, प्रशासन, तो हम तो पूछेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। विनीत जोशी, ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, मैं पंजाबी पढ़ नहीं पाता हूं, ये फेसबुक पोस्ट है, आपने तो सुबह से बहुत पढ़ा होगा, आपके यहाँ बहुत चर्चा में ये फेसबुक पोस्ट सुबह से। इसका मैंने तर्जुमा कराया अपने एक साथी से। एक जगह लिखते हैं, इतना किसी में दम नहीं कि हमारे भाइयों का एनकाउंटर कर सके, चाहे वो बादल हो या कोई और सरकार। एक और लाइन में लिखते हैं, जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लो, बादल भी अपना बचाव कर ले, अगर हमारे भाइयों का नुकसान हुआ तो गैंगस्टर से आतंकवादी बनने में देर नहीं लगती। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं, उनके साथी फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं
और ये भी खबर है कि ये फेसबुक पोस्ट शायद जेल के भीतर से ही लिखा गया है। ये इंतजाम आपने कैदियों के लिए जेल में किए जोशी जी, बढ़िया सुविधा दे रखी है आप। अवस्थी जी में 3 घंटे हादसे के बाद जेल के अंदर से हुआ है शेर। अवस्थी जी, मैं आपके माध्यम से इन गैंगस्टर्स और इनके साथियों को स्पष्ट मैसेज देना चाहता मैं। अवस्थी जी मैं बोलूं, मैं आपके माध्यम से इन गैंगस्टर्स और इनके लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, पंजाब के अंदर आतंकवाद को इस पंजाब पुलिस ने जड़ से खत्म किया। आप किस खेत की मूली हैं? थोड़े देर घंटे रुक जाओ, 4-5-6 घंटे रुक जाओ, ये गैंगस्टर्स लाखों के पीछे होंगे। जोशी जी बुरा नहीं मानिएगा, है क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड इनपुट है। जोशी जी बुरा नहीं मानिएगा, एक दर्शक का कमेंट आया मेरे पास। दूसरा दर्शक कहते हैं, एक दर्शक कहते हैं आपकी ये बात सुन के कि पंजाब पुलिस को बोलिए, पंजाब सरकार को, कि फेसबुक के जरिए ही पोस्ट कर रही है तमाम बातें, ताकि कैदियों को अंदर जेल में पहुंच तो जाए। वो टीवी तो देख नहीं पा रहे होंगे, फेसबुक पे एक्टिव है वो लोग। क्या सर कैसी बात कर रहे हैं जोशी जी? ये जेल के अंदर से डाला शेरा खान ने, और आप ये तस्वीरें, ये जेल के अंदर की तस्वीरें, ये तमाम कैदियों की स्क्रीन पे चल रही हैं आपके। ये जेल के अंदर फोटो खिंचा रहे जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करने वाले लोग। ये क्या इंतजाम करा है जोशी जी? आप क्या बोलेंगे इस पे? इस पर भी कोई बचाव है आपके पास? अवस्थी जी, अगर आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं ऐसे उंगली रख के चुप बैठा रहूंगा। बात यह है कि आप अपनी बात कहते हैं, आपको कहने का हक है, लेकिन मुझे उत्तर देने का हक है, मुझे देने दीजिए। आप मुझे मेरी बात का रिप्लाई नहीं देने देते। ऐसा है, सरकार जो है एक सिस्टम के तहत चलती है, सरकार एक कानून बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है, उसी के तहत ये नाभा जेल भी थी और बाकी जेल्स भी हैं, इनके अंदर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। अगर ऑफिसर्स ही गलत काम करते हैं, ऑफिस ही कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाते हैं, तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको सीधा प्रश्न पूछता हूं, आपका IBN 7 का कोई पत्रकार आपके फील्ड में जाकर कुछ गलत काम करता है तो क्या मैं अवस्थी जी का इस्तीफा मांगूंगा? ऐसा मैं दे नहीं दूंगा, है। आप उस पर एक्शन लेंगे, मैं दे दूंगा। है और ये जोशी जी मैं दे दूंगा, मुझमें गैरत बाकी है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आपके अंदर गैरत नहीं है जोशी जी, आप बैठ के बचाव कर रहे हैं बेतुकी बातें करके। मौके इस्तीफे के आप बेतुकी बातें करके बचाव कर रहे हैं अपना और अपनी कुर्सी का, अपने मुख्यमंत्री का। अरे इसका जवाब दीजिए ना। ये फेसबुक पे तस्वीरें कैसे अपलोड हो रही है जेल के अंदर की, कैसे अपलोड हो रही है? अरे अवस्थी जी दीजिए इस्तीफा, अवस्थी जी दीजिए इस्तीफा। अवस्थी जी आप मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। आपको मेरी बात बेतुकी लगती होगी तो लगती रहे, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे कुर्सी प्यारी है, मेरी बात बेतुकी लगे तो लगती रहे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और दूसरा मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहूंगा कि ये हरमिंदर सिंह अलाइस मिंटू ये यूपीए के सरकार में टेरर टूरिज्म पे था। ये बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में घूम रहा था। मई 2014 में एनडीए की सरकार आई, काली भाजपा गठबंधन की केंद्र में सरकार आई। नवंबर 2014 में अरेस्ट करके हमने इसको सलाखों के पीछे डाला। भागने दिया सलाखों से खतरनाक आतंकवादी को, जिसको कांग्रेस ने पाला पोसा, उसको आपने भागने दिया इस चुनावी मौसम में कि कहीं वोट मिल जाए आपको। और एक बात सुमित जी, भाजपा का हिपोक्रेसी दो गला अभी साबित कर देता हूं। विनीत जी 26 मई 2016 याद है तारीख? विनीत जी सुन लीजिए, 26 मई 2016 तारीख याद है? बात खत्म, मेरी बात खत्म होने दीजिए, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। आपकी बात मैं शांति से सुनता रहा, इस पूरे शो में मैं 20 मिनट चुप रहा। अब मेरी बात सुनिए। ये आम आदमी पार्टी के लोग यहां कर बोल रहे हैं, इनकी जो महिला विंग की अध्यक्ष है बलजिंदर कौर, उसके जो फादर हैं, अरे भाई मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कम उजली है, ये कह के आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। और दूसरी बात सुमित जी एक तथ्य है, एक मिनट सुन लीजिए। क्या ब्लेम कर रहे हैं भाई? विनीत जी मेरे को बोलने दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी में गलत लोग हैं तो मैं उनसे पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किया तो उनसे पूछूंगा, लेकिन आज जोशी जी और सिरसा जी आज आपकी बारी है। पंजाब की जनता इस डिबेट को देख रही है, पंजाब की जनता आपको समझ रही है। इस चुनावी मौसम में आप कैसे डील कर रहे हैं? जयवीर शेरगिल जवाब देंगे। सुनिए जोशी जी, जोशी जी सुनिए। मेरा सीधा सवाल है, पंजाब पुलिस की 3 रिपोर्टें आई हैं कि खालिस्तान पंजाब में एक्टिव हो रहा है, उसके बाद अपने जेल सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए। पहली रिपोर्ट 5 सितंबर 2013 एडीजीपी ढिल्लों की, दूसरी रिपोर्ट
अरे भैया, 29 मेरी अक्टूबर एक बात देखो, मैं 2012 सबको सुना होम है मिनिस्टर कि शिंदे कितना की। दुखदाई गलत उसके है बाद कि आप मेरे को बोलने नहीं दे 26 रहे। मई ये 2016 गलत है। बीजेपी मैं ने 20 सुमित मिनट जी चुपचाप प्रकाश सबको सिंह सुनता बादल रहा। से अब आप सवाल मेरी किया बात कि सुनिए, पंजाब नहीं की सुनने कानूनी के तो कोई व्यवस्था फायदा इतनी गिर नहीं गई है, है। आप क्या ये कर रहे गलत हैं? हो रहा जोशी है। जी, अवस्थी जी, क्या आप कर मुझे रहे मेरी हैं? बात जोशी खत्म करने जी, दीजिए, पंजाब नहीं तो में इस कानून डिस्कशन का का एक कोई खिल्ली औचित्य उड़ती नहीं है आए बचता दिन, है। और मैं आप अपनी लोग बात सिर्फ कहना हाथ पे चाह रहा हाथ हूँ और और आप आंखें मुझे मीन बोलने के सो नहीं रहे दे रहे हैं, ये और ये सही है। गलत है। अब अपनी जयवीर जी को आत्मा आपने बेच सबसे चुके हैं ज्यादा चुनाव समय की दिया नीति और मुझे दे नहीं रहे। आप मेरी बात सुन नहीं जोशी रहे। जी, और इसका टीम क्या रिपोर्ट का फायदा है? जवाब दीजिए इन बातों का जनाब। क्या जयवीर, एक औचित्य मिनट। है? जोशी आप जी, मेरे को बोलने जोशी दीजिए। जी, जोशी आप जी, पहले मेरी जोशी बात जी, सुनिए। मैं जोशी जो जी, अपनी जोश बात कम कहना चाह रहा दिखाइए, हूं, मुझे धैर्य बोलने रखिए। दीजिए। जोशी जी, आप धैर्य मेरी रखिए। बात सुन लीजिए ना। एक मिनट, अरे मंजीत भाई, सिंह जी, एक आपको मिनट। 30 सिपॉल सेकंड सिंह, का परमिशन मुझे नहीं हम देते। अपनी तरफ से- आप मुझे 1 मिनट का मौका अवस्थी नहीं जी, मुझे देते। ये विनीत क्या जोशी, तरीका आप है? बहुत मुझे देर बोलने से दो। बोल रहे हैं लगातार, अवस्थी और जी, आप मुझे किसी को एक बोलने नहीं लाइन दे रहे बोलनी है, मुझे हैं, बोलने और आप दीजिए। डिबेट पर बात नहीं कर रहे हैं। आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया अरे बाकी आपसे, लोग मैं गड़े शांति मुर्दे से मत सुनता उखाड़िए। रहा। मैं कल की 20 घटना पे मिनट बात सुनता करिए, रहा। मैं कल की अपनी घटना पे बारी बात पे करिए। बोल रहा हूं, मुझे आप बोलने मेरी तो दो। इस्तीफे की बात कर रहे थे, अपने इस्तीफे की बात करिए ना। अवस्थी जी, क्या मैं अपने इस्तीफे की बात करिए ना। आप कैसे उस कुर्सी पर बैठ सकते अवस्थी हैं? जी, आप कैसे उस कुर्सी पर आज बैठ सकते हैं? अवस्थी जी, क्या मैं इसके ऊपर कुछ बता सकता हूं? एक मिनट, अवस्थी सिरसा जी, साहब, अब एक मेरी सिपॉल सिंह, सिपॉल सिंह, सिपॉल सिंह, क्या पंजाब में मिलिटेंसी दोबारा रिवाइव कर रही है? मैं जो जिस समझता तरह की हूं कि रिपोर्ट्स आई अगर हैं, जिस तरह की जिस चिट्ठियां, तरह से हालात चल रहे हैं, अगर इसको इमीडिएटली एक्शन नहीं किया गया, क्योंकि जो एंड गेम टेररिज्म की पंजाब में आई, बड़ी अच्छी तरह से लोगों को मालूम है कि हम जुड़े हुए थे, हमें भी गोलियां लगी, अभी भी गोलियां अंदर है। मेरा कहने का मतलब है कि जब एंड गेम पंजाब में टेररिज्म की हुआ तो उस वक्त इसीलिए हुआ कि पुलिस को बिल्कुल अधिकार था कि आप काम करिए तरीके से। अब नहीं है। आप देखिए, ये आप सोच सकते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो कोई ना कोई किसी न किसी का अड़च्चा लग जाता है। पुलिस इतनी ओपनली काम नहीं कर सकती, इतनी क्लियरली काम। पुलिस का यूज और मिसयूज दोनों होता है। मिसयूज होता है। सेकंड बात, जो भी रिपोर्टें आज तक आई है, अब बुरेल जेल की रिपोर्ट आई थी पहले चंडीगढ़ में कि आज ये मिक्स्ड लॉट ऑफ टेररिस्ट यहाँ पे है, कश्मीरी टेररिस्ट है चंडीगढ़ के साथ, ये है, ये है, इसको किसी तरह देखा जाए। बाद में जलंधर जेल की रिपोर्ट आई, जलंधर जेल की जो बिल्डिंग है डिकेक में जा रही है। मैं समझ गया। बरनाला की रिपोर्ट के आई, सिरसा साहब, ये ओवरक्राउडेड। तमाम बातें जो पॉल सिंह कह रहे हैं, ये सिरसा साहब इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान हमारी इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठा सकता है। 10 साल से आपकी सरकार है अकालियों की, इन परिस्थिति में ऐसा क्यों और लग रहा है सिरसा साहब जेल स्टाफ की कोई ट्रेनिंग कि पंजाब में मिलिटेंसी रिवाइव करने वाली है? और सिरसा साहब, गुरदासपुर और पठानकोट के बाद क्या कदम उठाए गए जेल सुरक्षा और आतंकवादियों को रोकने के लिए? देखिए 10 साल से देखिए शेरगिल जी, मुझे बात करने दीजिए। 10 साल से सुमित जी, हमारे को हर 2-4 महीनों बाद यही पूछा जाता, मैं आपको याद करा दूं, पठानकोट की लड़ाई भी लड़ी थी तो हमारे जवानों ने ही लड़ाई लड़ी थी। आईएसआई भरपूर कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के मंसूबे यही हैं, हमने पंजाब को किसी तरीके आग में धकेलना है, और उन मंसूबों में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस साथ नहीं दे रही, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साथ दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी चंदा लेके आ रहे हैं उन आतंकवादियों से। हमने बार बार टीवी चैनलों पर कहा, जिनसे चंदा अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं वही आतंकवादियों के गढ़ है वहां पर। गुरुद्वारा से चंदा लेके आ रहे हैं। पॉल सिंह आपसे सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर किसी सिरसा ने साहब, लड़ाई को लड़ा है, सिरसा साहब, एक वैलिड क्वेश्चन क्या है सिपॉल सिंह ने? मैं पॉल जी को जवाब देता हूं, मैं पॉल जी को 1 मिनट में जवाब देता हूं। पॉल जी से मेरा पॉल जी 1 मिनट मेरा एक जवाब दे लेने दो। 1 मिनट पॉल साहब से ये भी पूछ लें कि आतंकवादियों से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? सरदार प्रकाश सिंह बादल को और उसकी फैमिली को। क्यों? तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी तो उनको ही मिली हुई है। 90% पंजाब पुलिस उनकी सेवा कर रही है, तभी जेलें खाली पड़ी हैं। इसीलिए मिली है। 3600 का जेल स्टाफ है, केवल 2100 लोग वहां पे तैनात हैं। क्योंकि कारण है हमने आतंकवाद की लड़ाई लड़ी है। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल में नहीं था जब मंजीत सिंह आतंकवादियों की स्टेज पे जाते हैं उनको तो जरूरत नहीं है। मंजीत सिंह तो आतंकवादियों के स्टेज पे जाते हैं उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कैप्टन साहब तो मंजीत सिंह आईएसआई के लोग उनके घर आके रहते हैं, उनको तो जरूरत नहीं है। मंजीत सिंह सिद्धू, मंजीत सिंह कुछ बोल रहे हैं। मंजीत सिंह बोलिए। मेरी अपील है अवस्थी जी, मैं याद कि करा दूं, 1 मिनट अभी मुझे जब आप बोलने एसपी साहब से बात कर रहे थे, 1 मिनट बोलूंगा और बीच में इनको बोलने मत दीजिएगा प्लीज। बोलिए, आप बोलिए। पहली बात, जब जेल से शुरू हुआ है विषय, जेल से ही शुरू करते हैं। जैसे कि पॉल साहब ने बताया है, कितने कमीशन बने, भटनागर कमीशन, जेलों की सुरक्षा के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कमीशन था, वही बना। सभी ने बोला जेमर लगाओ, जेमर लगाओ, एक्सरे लगाओ, पेट्रोलिंग बढ़ाओ, स्टाफ की कमी दूर करो। ये बेसिक बातें थी, कुछ हुआ नहीं। ये उसका आपने परिणाम देख लिया। बिल्कुल। दूसरी बात,
पंजाब पुलिस से जो काम लेना चाहिए था वो काम नहीं लिया जा रहा। पंजाब पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है। पुलिस वाले बेबस हो गए हैं स्टेट में, पूरी तरह बेबस। जी क्या बोल रहे हो आप? जो मंत्री गाली भी निकाल नहीं, ये तो कल साबित हो गया जोशी जी। और सबसे बड़ी और अगर नहीं भी कर रहे थे तो कल की घटना ने अब ये कहने को विपक्ष को मौका दे दिया है। अगर पंजाब की पुलिस इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती तो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इल्जाम आप पे नहीं लगाते जोशी जी। मना कर दीजिए, किया जाता है। वो आदमी जो एमएलए का चुनाव हार जाता है और उसको स्पेशल पोस्ट दी जाती है, सुपरविजन करेगा और लोगों के काम करवाएगा। हल्का इंचार्ज कहते हैं उन्हें। आम आदमी पार्टी है जिसने सारा आतंकवाद का पैसा इस्तेमाल किया है पंजाब के अंदर। पंजाब आतंकवाद का पैसा कुछ कनाडा से लेके आ रही है तो आम आदमी पार्टी है। हमने बार-बार कहा आम आदमी पार्टी अपने नाम जो गैंगस्टरों की मदद से चुनाव लड़ना चाहते हो आप लोग, इसमें पंजाब सरकार की, आपकी, आपके गृह मंत्री की पूरी तरह वक्त है। अब आपका गृह मंत्री इसको पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। अगर पाकिस्तान 250 किलोमीटर अंदर इतना सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, सिद्धू जी एक मिनट, सिद्धू जी हमारी लड़ाई जो राजनाथ सिंह जी है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात सिद्धू जी एक मिनट। आप आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। सिरसा साहब आतंकवादियों के साथ है। अरे सिरसा साहब, कौन आतंकवादियों का साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये पंजाब की जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अवस्थी साहब, सिरसा साहब आपने कितना भी मुंह तोड़ जवाब दिया हो, कल आपके मुंह पे तमाचा मारा उन 10 लोगों ने जो 6 को लेके भाग गए। मानिए इस बात को, बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है आपके लिए ये। आपकी जैसी जो आप जाबाज सरकार की बात कर रहे हैं, उस तमगे को कल की घटना ने आपसे छीनने की कोशिश की है। वो नहीं पकड़े जाते। आप एक एश्योरेंस दे सकते हैं लास्ट 30 सेकंड। सिरसा साहब एश्योरेंस दे सकते हैं बाकी चारों गैंगस्टर कब पकड़े जाएंगे? और कश्मीर सिंह, सिरसा साहब कब पकड़े जाएंगे? आपकी पुलिस अच्छा काम कर रही है, आपकी पुलिस ने इंटेलिजेंस दिया है। सिरसा साहब जवाब दीजिए, बिल्कुल कब पकड़े जाएंगे? टाइमलाइन दीजिए, 1 दिन 2 दिन 1 साथ 5 साल पुलिस ने इंटेलिजेंस दिया। टाइम दीजिए। आपके सामने आपके एसएसपी साहब ने कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं एसएसपी साहब का, हमारे इनपुट ही थी उनको भी। अरे बिल्कुल थी भैया, गाड़ी का नंबर तो आप ही बताएंगे ना, गाड़ी का नंबर तो आप ही बताएं। वो 150 सीसीटीवी क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अरे पिंडा 7 महीने से फरार था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। माफी के साथ, वक्त की कमी है मेरे पास, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन अकालियों के लिए और बीजेपी के लिए ये अभी भी एक चेतावनी भरा वक्त है। इस चुनावी मौसम में इस तरीके से बड़ी वारदात हो जाना, और कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी इल्जाम लगाया अपनी दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो तमाम लोग भगाए गए हैं ये सब उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके में अकालियों का गढ़ है, उसी पंजाब के इलाकों के रहने वाले हैं ये तमाम लोग। देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, हमारा आज का हैशटैग था नाभा जेल ब्रेक, और सवाल था हमारा कि क्या पंजाब जेल ब्रेक बादल सरकार की बड़ी नाकामी है? हजारों की संख्या में मैसेज आए, 82% हाँ में जवाब देते हैं, 18% नहीं में। वहीं ट्विटर पर ट्रांसपेरेंट पोल जो है 66% दर्शक हाँ में जवाब देते हैं, 34% नहीं में। तो साफ हो जाता है कि बहुत बड़ा न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग ये मानता है कि पंजाब सरकार की नाकामी रही है इस बड़ी घटना के पीछे। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज इतना ही।